हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, भेड़िया का कानून। भयानक जंगल की भयानकता से भयभीत, भय के पंखों पर सवार वह उड़ता चला जा रहा था। अब नहीं बच पाऊंगा मैं। जंगल के कानून से अनजान एक शहरी जो था, वह जाने कब कहां से मौत मुझे अपने तीखे पंजों में दबोच ली। वैसे भी जंगल में सिर्फ ताकतवर कोई जीने का हक है। नहीं, मुझे मत मारो। घबराओ नहीं, मुझे अपना मित्र समझो। तुम इतने डरे हुए कहां भागे जा रहे हो? वो मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा था समीर पर कड़ी नजर रखने को। घबराने की कोई बात नहीं, वह हमारी आंखों के सामने ही है। लो, ये तुम रख लो। बोलो समीर, कहाँ है वह डिब्बा? डिब्बा तो उसके हाथ में है प्रताप। ए जंगली, चुपचाप वह डिब्बा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। विजय के अपमानजनक शब्दों को सुनते ही भेड़िया की रगें फड़फड़ा उठी। यह खिलौना भेड़िया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ काच। भेड़िया कोई मुर्गी का बच्चा नहीं जिसे तुम जैसे सियार मार खाएं। विजय को मारकर तूने अपनी मौत को दावत दी है जंगली। उस डिब्बे के लिए तो मैं तुझे क्या पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। उफ। विजय के शब्दों को सुनकर भेड़िया के शरीर में सोई हुई पार्श्विक शक्ति जाग उठी। पूरा जंगल तो दूर की बात है, अगर तूने एक पत्ता भी उखाड़ा तो भेड़िया तेरा नामो निशान इस धरती से उखाड़ फेंकेगा। तू अकेला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ी बुरी तरह मरेगा तू। ये ले। पीछे से किए गए वार से बौखला उठा भेड़िया। मेरी छोड़कर अपनी फिक्र करो जालिमो। भेड़िया तुम्हारी कब्र यही बनाएगा। थाए थाए थाए। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। भेड़िया को झाड़ियों में गुम होता देख विजय ने समीर को अपना निशाना बनाया। मैं जानता हूं भेड़िया, तुम हमें देख रहे हो। अगर तुम जल्दी सामने नहीं आए तो हम समीर को गोली मार देंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगले ही पल, ठहरो, ये लो तुम्हारा सामान। खबरदार विजय, बहुत खतरनाक है ये जंगली। अब इसे छोड़ दो। कड़ कड़ कड़। ठीक है, इसे जाने दो। तुमने उन्हें जिंदा क्यों जाने दिया? समीर बुरी तरह घायल है, वह जल्दी ही मरने वाला है, और उस जंगली की बात का कौन विश्वास करेगा? तुमने वह डिब्बा उन्हें क्यों दे दिया? वह तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं था। भेड़िया समीर को लेकर फूजों की कुटिया की ओर चल दिया। समीर, उस छोटे से डिब्बे में ऐसा क्या है जो वह गुंडे तुम्हारी जान के पीछे पड़े थे? उस डिब्बे में 3 बहुमूल्य हीरे हैं, और वह तीनों गुंडे नहीं, मेरे मित्र हैं। क्या, तुम्हारे मित्र? हाँ, हम एक सरकारी नौकर हैं। हमारा काम है पुरानी खंडहरों आदि को तलाश करना। हमारे भूवैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस जंगल के उत्तर में 50,000 वर्ष पुराने कोंकणी साम्राज्य के खंडहर हैं। हम उन्हीं की तलाश में यहाँ आए थे। जल्दी हम उन खंडरों को ढूंढने में सफल भी हो गए। महल के अंदर का दृश्य देखकर लगता था मानो हम कंकालों की नगरी में घुस रहे हैं। उफ, इतने सारे कंकाल एक साथ तो पहले कभी नहीं देखे। लगता है ये सब किसी युद्ध में मरे हैं। एक दूसरे कमरे में घुसते ही मेरी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। अरे, ये डिब्बा कैसा है? वह 50,000 साल पुराना डिब्बा खोलते ही हम सबकी आंखें फटी रह गईं। ओह, इतने बड़े हीरे! आओ आगे चलें, शायद हमें और कुछ हीरे मिल जाएं। पास के कमरे में पहुंचते ही किसी भयानक चिंगार से डरकर हम भागने पर मजबूर हो गए। चिंगार! चलो भागो, यहां जरूर कोई भयानक जानवर रहता है। हे भगवान! हम वापस खंडहर से बाहर निकल आए। समीर, अगर ये अनमोल हीरे हम वापस में बांट लें तो हम सब करोड़पति हो सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो? नहीं, ये देश से धोखा होगा। मेरी मंगेतर मोनिका को छोड़कर मेरे बाकी तीनों साथियों के दिमाग में लालच जन्म ले चुका था। यह हीरे जंगल में मिले, इसलिए ये हमारे हैं। मेरे कुछ कह पाने से पहले कुछ जंगलियों ने उन हीरों के लिए हम पर हमला कर दिया। सरकार की उस अमानत को अपने लालची साथी व उन जंगलियों से बचाने के लिए मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया, और फिर तुम मिल गए। तो ये बात है। नहीं, मुझे बचाओ भेड़िया! तभी नजर आए सरदार तुंगा को देखकर भेड़िया की आवाज में घुर्राहट बढ़ गई। सरदार तुंगा, तुम? और ये क्या हरकत है? हाँ भेड़िया, इस आदमी के साथी ने हमारा आदमी जान से मार डाला, और अब हम इसे मारेंगे। यह आदमी निर्दोष है और मेरी शरण में। तुम इसे नहीं मार सकते। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही करोगे, मगर तुम्हारा भी इंतजाम है मेरे पास, इससे पहले कि भेड़िया को समझ पाता। पकड़ो इसे, बच के ना जाने पाए। पकड़ो। यह हक किसी को नहीं कि वह कबीले के काबू में दखल दे। उफ, यह मोटी बेलों का जाल तो काफी मजबूत है। भालों की नोक पर सरदार तुंगा का कारवां कबीले की ओर चल दिया।
इस आदमी को जान से मारने के बाद भेड़िया को भी मौत के घाट उतार दूंगा मैं। इधर विजय और प्रताप उस डिब्बे में हीरे न पाकर लगातार समीर की तलाश कर रहे थे। विजय, ये तुमने अच्छा ही किया कि समीर को नहीं मारा, नहीं तो हम उन कीमती हीरो को कभी नहीं पा सकते थे। अरे ये तो समीर का आई कार्ड है। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से इस पेड़ पर चढ़कर देखो, वो आसपास ही होंगे। कुछ दिखाई दिया क्या? कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर सामने थोड़ी दूर पर एक कबीले में खूब रोशनी हो रही है। रोशनी? हो ना हो वह जंगली समीर को इस कबीले में ही ले गया होगा। जल्दी चलो। इधर कबीले में। भेड़िया, अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस आदमी को मौत के आगोश में ढकेल दूंगा। हा हा हा। मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इस शहरी को उठाकर जोहड़ में फेंक दो। तुरंत ही सरदार तुंगा की आज्ञा का पालन हुआ। नहीं! समीर को मौत के मुंह में जाता देख भेड़िया ने जाल को अपने ब्लेड से भी ज्यादा तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। मुझे बचाओ! आई! यह बेलो तो क्या लोहे की सलाखें भी काट डालेगा। भेड़िया के शरण में आए हुए यह मगरमच्छ तो क्या, खुद मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी यह फौलादी बाजू तेरी हड्डियों को चरमरा देगी। भेड़िया के फौलादी प्रहारों से दर्द से कराहते हुए मगरमच्छ ने पैंतरा बदला। ओह, मेरा हाथ! उसी क्षण भेड़िया की रगों में दौड़ते खून में क्रोध का ज्वार भाटा उबल पड़ा। भेड़िया पर प्रहार करने का मतलब है मौत से टकराना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया की कॉमिक्स, भेड़िया का कानून का दूसरा और अंतिम भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।